अरुण गोविल ने जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म किया उसके बाद वो सीधे मुंबई चले गए और मुंबई जाने को लेकर उन्होंने बकायदा एक्स पे ट्वीट किया। उस ट्वीट को लेकर विपक्षी खेमा ने बहुत सारे सवाल उठाए। मेरठ के चुनावी मैदान में अरुण गोविल ने खूब चुनाव प्रचार किया और इस बीच उन्होंने एक आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी को सर्वोपरि मानते हुए, सर्वोच्च मानते हुए उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। लेकिन इस बीच बार बार ये कहा जाता रहा कि वो मेरठ में भले ही चुनाव प्रचार कर रहे हों, लेकिन लौटकर उन्हें मुंबई ही जाना है। जब उन्होंने मुंबई जाने को लेकर ट्वीट किया तो सवाल ये उठाया गया कि अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, अब वो बैक टू पवेलियन यानी अपने काम में फिर से लौट गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था। अरुण गोविल ने जैसे ही देखा कि लोग उनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, तो इन सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने क्लियर किया कि पार्टी की जिम्मेदारी संभालते हुए और पार्टी के आदेश को मानते हुए मैं मेरठ के अलावा देश के अन्य क्षेत्रों में और खासकर मुंबई में भी चुनाव प्रचार करने वाला हूं और इसी के लिए पार्टी की जिम्मेदारी मैं संभालने के लिए और अहम भूमिका निभाने के लिए मुंबई रवाना हुआ हूं। या जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका देगी या जहां भी चुनाव प्रचार कराना चाहेगी वहां पे चुनाव प्रचार करूंगा। ये बातें अब साफ हो चुकी है। मेरठ का वो चुनावी वन जहां पे अरुण गोविल ने अपने लिए मुश्किलें देखते हुए उन्होंने चुनावी रण क्षेत्र में हर वो कदम उठाए जिससे कि उन्हें जीत हासिल हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप राजनीति में कदम रखते हैं तो चाहे आपकी छवि कैसे भी हो, आपने भगवान राम का ही किरदार क्यों नहीं निभाया हो। अरुण गोविल वो शख्स हैं जो कि रामानंद सागर के रामायण में जब उन्होंने राम का किरदार निभाया उसके बाद देश के हर एक जगह पे, हर कोने कोने में जब भी अरुण गोविल कहीं गए तो उनके लिए लोगों के मन में भावना भगवान राम जैसी ही थी। लेकिन जब चुनावी मैदान में उतरे तो सवालों से बच नहीं पाए। चुनावी मैदान में हमने देखा कि बार बार वो जो भी कदम उठा रहे हैं उसका एक सियासी एंगल दिया जा रहा है। जब उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी भी ठाकुर हैं तो इस बात के भी सियासी मायने निकाले गए कि राम जी को भी जाति बताने की जरूरत पड़ रही। इस तरीके से बहुत सारे सवाल उठाए गए और अब जब उन्होंने मुंबई जाने का ट्वीट किया, जब मेरठ का चुनाव प्रचार खत्म हो गया उसके बाद भी उन्हें बकायदा ट्रोल किया गया, उनको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए। अब उन्होंने इस बीच में यह क्लियर कर दिया है कि मैं जिम्मेदारी संभाल रहा हूं, मैंने राजनीति नहीं छोड़ी है। ऐसा नहीं है कि मेरठ तक ही मैं सीमित हूं, मैं आने वाले वक्त में और जगहों पर भी चुनाव प्रचार करूंगा। क्या अरुण गोविल के इन सवालों के जवाब देने भर से विपक्षियों के सवालों का सिलसिला रुक जाएगा या आने वाले वक्त में टीवी के राम जी को आज भी सवालों का सामना करना पड़ेगा? ये सबसे अहम सवाल है। लेकिन इस बीच अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है अरुण गोविल को लेकर तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं।